कल रात का मोमेंट शायद इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे इमोशनल मोमेंट में से एक था। स्टेडियम में लाखों लोग खड़े थे, टीवी के सामने करोड़ों फैंस बैठकर मैच देख रहे थे और जब लास्ट बॉल हुई, इंडिया में वर्ल्ड कप जीत लिया। प्लेयर्स ग्राउंड पर सेलिब्रेट कर रहे थे, फैंस रो रहे थे और एक नाम हर जगह सुनाई दे रहा था, संजू सैमसन। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया, उसने क्रिटिक्स को भी साइलेंट कर दिया। जो लोग कभी उनकी कंसिस्टेंसी पर सवाल उठाते थे, वही लोग अब कह रहे थे संजू सैमसन वाज द बैकबोन ऑफ दिस वर्ल्ड कप विन। उनकी काम बैटिंग, प्रेशर हैंडलिंग और लीडरशिप माइंडसेट ने इंडिया को क्रूशियल मोमेंट्स में मैच जिताया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या संजू सैमसन हमेशा के सुपरस्टार थे? क्या उनका करियर हमेशा स्मूथ रहा? बिल्कुल भी नहीं। उनकी जर्नी में स्ट्रगल्स भी थे, क्रिटिसिज्म भी था और कई बार उन्हें प्रूव करना पड़ा कि वो इंटरनेशनल लेवल के लिए रेडी है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे संजू सैमसन की पूरी जर्नी, केरला के एक सिंपल लड़के से लेकर वर्ल्ड कप हीरो बनने तक का सफर, और ये भी देखेंगे कि कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और पेशेंस ने उनकी सक्सेस में कितना बड़ा रोल प्ले किया। तो सबसे पहला आता है पार्ट 1, अ स्मॉल बॉय विद अ बिग ड्रीम। संजू सैमसन का जन्म केरला के एक सिंपल फैमिली में हुआ। उनके फादर दिल्ली पुलिस में काम करते थे और घर में डिसिप्लिन और हार्डवर्क का एनवायरनमेंट था। क्रिकेट उनके फैमिली का प्रोफेशन नहीं था, लेकिन संजू बचपन से ही क्रिकेट के लिए क्रेजी थे। घर के बाहर गली क्रिकेट खेलना, स्कूल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना और टीवी पर इंडियन प्लेयर्स को देखकर उन्हें कॉपी करना, ये सब उनके डेली रूटीन का पार्ट था। धीरे धीरे उनके फादर ने नोटिस किया कि ये सिर्फ हॉबी नहीं है, बल्कि जेन्युइन टैलेंट है। उनके फादर ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने संजू को प्रॉपर क्रिकेट ट्रेनिंग दिलाने का प्लान बनाया और अपनी जॉब लोकेशन चेंज करवा ली ताकि उनके बेटे को बेटर कोचिंग फैसिलिटीज मिल सके। ये सेक्रीफाइसेस संजू के करियर का टर्निंग पॉइंट बना। यहीं से एक यंग क्रिकेटर की जर्नी की शुरुआत हुई, जिसका ड्रीम था एक दिन इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना। पार्ट 2, स्कूल क्रिकेट एंड अर्ली टैलेंट। स्कूल क्रिकेट में संजू सैमसन ने बहुत जल्दी अपनी आइडेंटिटी बना ली थी। कोचेस कहते थे कि उनकी बैटिंग में एलिगेंस और नेचुरल टाइमिंग है। क्रिकेट में कई प्लेयर्स पावर से रन बनाते हैं, लेकिन संजू के शॉट्स में एक आर्टिस्टिक फीलिंग होती थी। उनके कवर ड्राइव्स और स्ट्रेट डाइव्स देखकर लोग इंप्रेस हो जाते थे। स्कूल टूर्नामेंट्स में उन्होंने कई मैचेस में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी और धीरे धीरे सिलेक्टर्स की नजर भी उन पर पड़ने लगी। लेकिन टैलेंट के साथ एक और क्वालिटी थी जो संजू को स्पेशल बनाती थी। वो फीडबैक को एक्सेप्ट करते थे। अगर कोच उन्हें कोई सजेशन देते तो वो उस पर काम करते और अपनी टेक्निक्स इंप्रूव करते। इसी एटीट्यूड की वजह से उन्हें केरला के डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम में एंट्री मिली। पार्ट 3, डोमेस्टिक क्रिकेट, द रियल टेस्ट। डोमेस्टिक क्रिकेट हर प्लेयर के करियर का इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। यहाँ कंपटीशन बहुत हाई होता है और हर प्लेयर अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल करता है। संजू सैमसन ने केरला के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में डेब्यूट किया और यहीं से उनका प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में प्रेशर ऑब्वियस था, न्यू बॉलर्स, बिगर स्टेडियम्स और एक्सपेक्टेशन का लोड, लेकिन संजू का काम माइंडसेट उनका स्ट्रेंथ बन गया। वो पैनिक नहीं करते थे, इंस्टेड वो पेशेंटली गेम को रीड करते थे। मैचेस के साथ उनको कॉन्फिडेंस भी ग्रो होने लगा। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी और सिलेक्टर्स को दिखाया कि वो नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी है। ये फेज उनके करियर का फाउंडेशन बना। पार्ट 4, आईपीएल, द बिग स्टेज। क्रिकेट में अगर कोई टूर्नामेंट किसी यंग प्लेयर को ग्लोबल रिकॉग्निशन दे सकता है तो वो है इंडियन प्रीमियर लीग। संजू सैमसन को चांस मिला राजस्थान रॉयल्स के साथ। यंग एज में इतने बड़े स्टेज पर डेब्यूट करना इजी नहीं होता। वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के सामने बैटिंग करना किसी भी प्लेयर के लिए इंटिमिडेटिंग हो सकता है, लेकिन संजू ने फियर को कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट किया। उन्होंने एग्रेसिव और फियरलेस बैटिंग करके सबको इम्प्रेस कर दिया। फैंस को एक यंग प्लेयर में फ्यूचर स्टार दिखा। उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से उन्हें आईपीएल में इमर्जिंग प्लेयर के रूप में रिकॉग्नाइज भी किया गया। इसी स्टेज ने उन्हें नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया। पार्ट 5, अप्स एंड डाउन्स ऑफ करियर। हर सक्सेसफुल एथलीट की जर्नी में स्ट्रगल्स जरूर होते हैं। संजू सैमसन के करियर में भी अप्स एंड डाउन्स आए। कभी इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ, कभी उन्हें बेंच पर बैठना पड़ा, क्रिटिसिज्म भी हुआ। एक्सपर्ट ने कहा कि उनमें टैलेंट है, लेकिन कंसिस्टेंसी इंप्रूव करनी होगी। सोशल मीडिया पर डिबेट चलने लगी कि क्या संजू सैमसन इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन संजू ने क्रिटिसिज्म को नेगेटिव एनर्जी बनने नहीं दिया।
उन्होंने अपनी प्रैक्टिस और माइंडसेट पर फोकस किया। डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस रिबिल्ड किया। ये पेशेंस ही उनका बिगेस्ट वेपन बना। पार्ट 6, वर्ल्ड कप कैंपेन। जब आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तब इंडिया के पास टैलेंटेड प्लेयर्स की स्ट्रॉन्ग स्क्वाड थी, लेकिन टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ा संजू सैमसन का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो गया। ग्रुप स्टेज मैचेस में उन्होंने स्टेडी इनिंग्स खेलकर टीम को स्टेबिलिटी दी। जब टॉप ऑर्डर प्रेशर में आता था तब संजू काम बैटिंग से मैच को कंट्रोल करते थे। नॉकआउट स्टेजेस में उनका एक्सपीरियंस और टेम्परामेंट बहुत वैल्यूएबल साबित हुआ। हाई प्रेशर सिचुएशंस में भी उन्होंने शॉट सिलेक्शन और पेशेंस मेंटेन की। उनकी इनिंग्स ने इंडिया को क्रूशियल मैचेस जीतने में हेल्प किया। पार्ट 7, फाइनल मैच परफॉर्मेंस। वर्ल्ड कप फाइनल एक ऐसा स्टेज होता है जहां हर प्लेयर का ड्रीम होता है परफॉर्म करना। मैच के स्टार्टिंग ओवर्स में इंडिया को प्रेशर फेस करना पड़ा। अर्ली विकेट्स गिरने से सिचुएशन टफ हो गई। उस मोमेंट पर संजू सैमसन क्रीज पर आए और उन्होंने पैनिक करने की जगह पेशेंस चूज की। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, गैप्स में रन निकाले और ग्रेजुअली मोमेंटम बिल्ड किया। जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ी उन्होंने बाउंड्रीज लगानी स्टार्ट की और टीम को विनिंग पोजीशन में ला दिया। क्राउड का कॉन्फिडेंस भी उनके साथ ग्रो होने लगा। उनकी इनिंग्स ने मैच का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। पार्ट 8, द इमोशनल मूवमेंट। जब फाइनल रन स्कोर हुआ और इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तब पूरा स्टेडियम सेलिब्रेशन में एक्सप्लोड हो गया। प्लेयर्स एक दूसरे को हग कर रहे थे और फैंस नेशनल फ्लैग वेव कर रहे थे। उस मोमेंट में कैमरा संजू सैमसन पर फोकस हुए। उनकी आंखों में खुशी और रिलीफ दोनों दिख रहा था। इयर्स ऑफ हार्ड वर्क, क्रिटिसिज्म और पेशेंस का रिवॉर्ड उन्हें मिल चुका था। टीम के साथ ट्रॉफी लिफ्ट करते वक्त उनका एक्सप्रेशन एक क्लियर मैसेज दे रहा था कि परसिवरेंस ऑलवेज पेज ऑफ। ये मोमेंट उनके करियर का मोस्ट इमोशनल मोमेंट था। पार्ट 9, लेसन्स फ्रॉम संजू सैमसन। संजू सैमसन की स्टोरी हमें एक पावरफुल लेसन देती है। सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, उसके लिए पेशेंस, माइंडसेट और कम्युनिकेशन स्किल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्होंने क्रिटिसिज्म को मोटिवेशन में कन्वर्ट किया, उन्होंने प्रेशर को कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट किया और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने कभी अपना बिलीव लूज नहीं किया। इसी माइंडसेट की वजह से आज वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के हीरो बन गए। उनकी जर्नी हर यंग क्रिकेटर्स और हर ड्रीमर के लिए इंस्पिरेशन है। कंक्लूजन, केरला के एक सिंपल फैमिली से स्टार्ट हुई संजू सैमसन की जर्नी आज वर्ल्ड कप विक्ट्री तक पहुंच चुकी है। ये जर्नी सिर्फ क्रिकेट अचीवमेंट की लिस्ट नहीं है, ये परसिवरेंस और बिलीफ की स्टोरी है। हर स्ट्रगल, हर क्रिटिसिज्म और हर कमबैक ने उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाया है और जब वर्ल्ड स्टेज पर अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि पेशेंस और कॉन्फिडेंस का कॉम्बिनेशन अनस्टॉपेबल होता है। अगर आप लाइफ में कभी स्ट्रगल फील करते हो तो संजू सैमसन की स्टोरी याद रखो। गेम तब तक खत्म नहीं होता जब तक आप बिलीव करना बंद नहीं करते और शायद इसी वजह से आज जब लोग वर्ल्ड कप विन को याद करेंगे तो एक नाम हमेशा याद रहेगा, संजू सैमसन। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और संजू सैमसन की कौन सी एक क्वालिटी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट करके जरूर बताना। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।